महाराज जी, राधे राधे महाराज जी। राधे महाराज जी, आप कह रहे हैं कि कुछ दिनों तक तो भगवान में खूब श्रद्धा प्रेम बना रहता है महाराज जी, पर बीच में मन संसार में विषयों में लग जाता है, जिस कारण प्रभु से प्रेम विरत हो जाता है महाराज जी। ऐसे में जब महाराज जी, हमारे द्वारा गलत आचरण हो जाएंगे, मन मलिन होगा, तो भगवान में नहीं लगेगा। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। जहां पाप बन गया फिर भजन में मन नहीं लगेगा, भगवान में अश्रद्धा हो जाएगी। और जब हमारा मन निष्पाप होता है तो हमें भगवान प्राण प्यारे लगने लगते हैं। निरंतर भगवान का स्मरण चलता है और अपार दृढ़ विश्वास भगवान में होता है, अपार श्रद्धा होती है, जो हमारा हृदय पवित्र होता है। तो हमें चाहिए कैसी भी परिस्थिति हो, भगवान का नाम जप न छोड़े। अगर हमसे कोई गलती भी हो जाएगी तो नाम पवित्र कर देगा। कोशिश करे गलती ना बने, पर यदि चूक बन जाए तो नाम भगवान में अपार सामर्थ्य है, वो तुम्हारे पापों को नष्ट कर देंगे। और हमारे देश में परम पवित्र तीर्थ है, कभी कभी जाना चाहिए। तीर्थराज प्रयाग जाकर संगम स्नान करे, नहीं है तो आसपास कहीं गंगा यमुना नदी उनमें अवगाहन करे। बहुत परम पवित्र तीर्थ है, काशी है, द्वारिकापुरी है, बहुत केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब ऐसे परम पवित्र धाम है जिनके दर्शन मात्र से पाप नष्ट होते हैं। तो तीर्थ यात्रा भी साल 6 महीने में कभी एक बार करनी चाहिए। और एकादशी उपवास करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, जिससे हमारे द्वारा भूल चूक से हुए पाप नष्ट हो जाए। एकादशी रहते हो? रहता था प्रभु, अभी नहीं, अब आज से हम नियम से, ऐसा नहीं कि कभी रहे कभी नहीं, ये सब करना चाहिए, क्योंकि हमारे द्वारा कुछ न कुछ पाप हो ही जाते हैं, तो ये सब भस्म हो जाते हैं। जैसे व्रत उपवास किए ना, उससे पाप नष्ट होते हैं। तीर्थ अवगाहन के, स्नान के, उससे। ये पिकनिक मनाने वाला तीर्थ है, ऐसे नहीं कि तीर्थों में गए, होटल बुक कर लिए, मनमानी पापाचरण किए, मनमानी खान पान, ऐसे नहीं। एक दिन उपवास करो और तीर्थों में जाकर स्नान करो, वहां के नियमों को समझो कि यहाँ कैसे, वहां पवित्रता का कोई कार्य मत करो। संसार में पाप किया तो तीर्थों में नष्ट हो जाएगा, और तीर्थों में पाप करोगे तो कहां नष्ट होगा। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। श्रेया स्वामी जी गुड़गांव से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अपने भीतर की नकारात्मक भावनाओं व द्वेष से मुक्त होना चाहती हूँ। मैं पूरी ईमानदारी से प्रयास करती हूँ, पर कभी कभी मन फिर से असंतुलित हो जाता है। कृपया मार्गदर्शन करें, आंतरिक शांति और सकारात्मकता कैसे पाई जाए। नाम नाम भगवान का जितना नाम जप करेंगे तो भारी से भारी प्रतिकूलता में भी हम आनंदित रहेंगे। नकारात्मक सोच मलिन मन के द्वारा होती है, पहले इसका चिंतन करो, हमारी बात को समझो। जितना हमारा मन मलिन होगा उतना ही नकारात्मक सोच होगी। आजकल जो डिप्रेशन बढ़ रहा है ना लोगों का, वो मलिन मन के कारण, पाप कर्म के कारण। अगर हमारे शरीर से पाप कर्म होंगे या पाप कर्म हुए हैं तो हमें नेगेटिव सोच में डालकर वो हमें चिंता, भय, उद्वेग, अशांति ये प्रदान करेंगे। यदि हम नाम जप करें तो नाम जप के द्वारा हम सारे पापों को नष्ट कर सकते हैं। और जब पाप नष्ट हो जाएंगे तो हमारी पॉजिटिव सोच हो जाएगी, सकारात्मक सोच हो जाएगी। जैसे देखो, कष्ट है तो लग रहा है भगवान की बड़ी कृपा है, हमारे जन्म जन्म के पाप नष्ट हो रहे हैं, हमारे ऊपर भगवान बहुत प्रसन्न है, हमारा अंतिम जन्म है, हम अपने भगवान के पास जाएंगे। अब हमारी सोच अगर अभी नकारात्मक हो जाए तो अभी हम परेशान हो जाए, और सकारात्मक है तो हम प्रसन्न हैं। शरीर कष्ट में है, हम प्रसन्न हैं। ऐसे ही प्रतिकूल परिस्थिति में, विपत्ति में, अपमान में, धन हानि में, जन हानि में यदि हम भगवान का भजन करते हैं तो हमारी सोच पॉजिटिव हो जाएगी, सकारात्मक हो जाएगी, तो हमारे ऊपर कोई विपत्ति, कोई दुख हावी नहीं होगा। और यदि हम नकारात्मक सोच वाले बने तो धन है, सुख सुविधा है, शरीर स्वस्थ है, पर सोच सही नहीं है तो हम जल रहे हैं, हम चिंता, उद्विग्न, भय से प्राप्त हो रहे हैं। तो हमें चाहिए डट के नाम जप करो, राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण। आप देखो आपका हृदय कितना आनंदित होता है। और बिना नाम जप के आपका प्रयास ही क्या होगा, मन पर क्या प्रयास कर सकते हो। नाम जप नहीं है तो आपका अधूरा प्रयास है, और नाम जप है तो आपका पूरा प्रयास है, और आप सफल होंगे, मंगल होगा, आनंद बढ़ेगा, चिंता शोक नष्ट होंगे। इसलिए नाम जप करो, नाम जप के बिना शांति नहीं मिलेगी। रवि कुमार कौशिक जी। राधा। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके सत्संग सुनकर हमें ये पता चला कि हमें भगवान से कुछ भी इच्छा या नहीं करनी चाहिए, या कुछ मांगना नहीं चाहिए, प्रभु की इच्छा पे ही छोड़ देना चाहिए। परंतु यदि माता पिता बोलते हैं कि पूजा करते हैं, मंदिर जाते वक्त ये मांग लो, और या ये इच्छा पूर्ति के लिए अनुष्ठान करवाते हैं, तो हमें महाराज जी उस समय क्या करना चाहिए। हमने जी पढ़ा ऐसा। हाँ जी जी, तर्क वितर्क नहीं करना, अपने अंदर के भाव को भगवान जानते हैं। अपने को भगवान से प्रगट में यही कहना कि जय विधि हो ये नाथ हित मोरा, करो शुभेग दास में तोरा। जिस तरह से मेरा परम कल्याण हो, जिस तरह से मैं आपको प्रेम कर सकूं, जिस तरह से मैं आपका भजन कर सकूं, अच्छे आचरण में चल सकूं, ये भगवान वही कृपा करना। अंदर की बात, बाहर से कोई कह ऐसे करो, वहां कर देते हैं, क्योंकि वो माता पिता है। हम विरोध नहीं करते, विरोध भक्ति नहीं सिखाती, झगड़ा भक्ति नहीं सिखाती, भक्ति प्रेम सिखाती है। भक्ति सबसे प्रेम करो, सबको आनंद प्रदान करो, और स्वयं में सुरक्षित रहो। स्वयं किसी के प्रेम और आसक्ति में फंसकर गलत आचरण मत करो। समझ पा रहे हो आप? कभी कभी क्रोध हो जाता है। हाँ, यही इसीलिए कह रहा हूं
कि अंदर से अपने भाव रखो और बाहर से जैसा वो कह रहे हैं वैसा करो, क्योंकि पाप कर्म नहीं कह रहे, पुण्य कर्म कह रहे हैं। जी हाँ, अपना ज्ञान मत उनको दो, अपनी भावना उनको व्यक्त मत करो, उनकी भावना में सपोर्ट कर दो, और भगवान से अपनी भावना, तो भगवान आपके अंतर की बात जानते हैं, तो आपकी हानि नहीं होगी, आपको क्रोध नहीं आएगा और बढ़िया व्यवहार चल जाएगा।